नमस्कार, मैं सुशील कुमार और इस वक्त देख रहे हैं आप टाइम्स ऑफ गाजीपुर। आज मैं बात करने वाला हूं और आप सबको बताने वाला हूं कि शुरुआत हो रहा है एक नए त्यौहार का। अब वो नया त्यौहार क्या है, नया पर्व क्या है, शब्दों के मायने तो लोग बहुत सारे निकालते हैं, लेकिन जो आप भाव समझते हैं मैं उसी भाषा में बताना उचित समझता हूँ। ज़्यादातर हमारे देश में पर्व शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और जो पर्व शब्द है ये बहुत ही पुराना है। मतलब सम्राट अशोक और भगवान बुद्ध के ज़माने से, उससे भी पहले ज़माने से पर्व शब्द का इस्तेमाल होता आ रहा है और आज भी होता रहा है। तो देश में शुरुआत हो रही है सम्राट अशोक क्लब भारत के बैनर तले। वैसे तो भारत में बहुत सारे संगठन हैं और उनके बहुत सारे उद्देश्य हैं, लेकिन सम्राट अशोक क्लब का जो एक उद्देश्य है एक अलग ही अंदाज में है। उनका पर्व शुरू हो रहा है 26 नवंबर से। जी हाँ, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। जो हमारे भारत का संविधान है 26 नवंबर को ही बन के तैयार हुआ था। तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। उसी क्रम में सम्राट अशोक क्लब के बैनर तले लखनऊ के धरती पर एक बहुत ही बड़े भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मैं उस कार्यक्रम में शामिल हो रहा हूं। हालांकि मैं टिकट भी करा चुका हूं। गाजीपुर की धरती से, गाजीपुर सिटी स्टेशन से मैं लखनऊ के लिए शाम के वक्त रवाना होंगे। तो अभी भी समय है, आप लखनऊ के लिए टिकट करा सकते हैं और उस दिन लखनऊ में ज़रूर पहुंचिए। भव्य राष्ट्रीय प्रतीक सम्मान समारोह का वहां आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का मुख्य नाम है अखंड भारत महोत्सव। यानी यह संगठन चाहता है कि पुनः भारत को अखंड बनाया जाए और भारत के हर नागरिक में राष्ट्रीय एकता, अखंडता, भाईचारा, बंधुत्व का संदेश दिया जाए। यह तभी संभव हो सकता है जब मूल रूप से आप अपने देश के संविधान को समझेंगे। आपके देश का नियम क्या है, आपका देश किस विधान से चलता है, आपके देश में जीने की शैली क्या है, आपके देश में जीने का तौर तरीका क्या है। जब तक आप उसको नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तो आप अपने जीवन को स्वच्छ नहीं बना सकते। आप अपने बगल के परिवेश को स्वच्छ नहीं बना सकते। आप अपने गांव, घर, परिवार को स्वच्छ नहीं बना सकते, क्योंकि हमें इस चीज़ को जानना जरूरी है। हमारा अधिकार क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, ये सब चीज़ जो संविधान ही बताता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि संविधान के ऊपर अब तक कोई फिल्म या कोई सीरियल या कोई चर्चा परिचर्चाएँ नहीं होती है। कभी कभी राजनीतिक माहौल आता है या कोई नेता कभी कभी संविधान की बातें करते हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि संविधान के हर आर्टिकल, हर एक नियम, हर एक लाइन टीवी वालों को, सीरियल वालों को ये ज़रूरी हो जाना चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए कि आप 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे का सीन संविधान पर चर्चा ज़रूर करेंगे और इसके बारे में ज़रूर बताएंगे। हमें रोड पर बाएं चलना है कि दाएं चलना है, ये हमें कौन बताएगा। हमारे सुबह से शाम तक, सोते वक्त, जागते वक्त हमें किस तरह से चलना है, किस तरह से बातें करना है, किस तरह से व्यवहार करना है, हमें क्या अपना कर्तव्य है, ये हमें सारी चीज़ें संविधान से मिलती है। लेकिन हमें ये कौन बताएगा। देश में बताना कुछ और बताया कुछ और जाता है। ये सारी चीज़ें संविधान से मिलती है और 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर अखंड भारत महोत्सव का आयोजन दिल्ली में सम्राट अशोक क्लब बैनर तले किया गया है। उसके बाद ठीक 3 नवंबर को राष्ट्रीय प्रतीक सम्मान समारोह भी देश के हर जिले में कार्यक्रम आयोजित करता है। सम्राट अशोक क्लब के कई शाखाएं हैं, जिला लेवल, ब्लॉक लेवल, तहसील लेवल।
तो वह भी कार्यक्रम आयोजित करते हैं। आप तमाम त्यौहार और पर्व पर तमाम धर्म और संप्रदाय के झांकियाँ देखे होंगे, लेकिन भारत का एक पहला ऐसा संगठन है सम्राट अशोक क्लब भारत, जो राष्ट्रीय प्रतीकों की झांकियाँ निकालता है और आम जनमानस को यह बताने का पूरा प्रयास करता है कि हमारे राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, हमारा राष्ट्रीय वाक्य क्या है, राष्ट्रीय पशु क्या है, राष्ट्रीय मिठाई क्या है, राष्ट्रीय झंडा क्या है, राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, और भी बहुत से राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हैं जिनके बारे में ओनली वन सम्राट अशोक क्लब राष्ट्रीय प्रतीकों की झांकी निकालकर गली गली जाकर घर घर जाकर यह बताने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसे पुनीत कार्य में मैं आम जनता से, हम भारत के लोगों से, छोटे बड़े हर संप्रदाय के लोगों से यह मैं निवेदन करता हूँ, आपसे आग्रह करता हूँ, आपका इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप निसंकोच देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए इस कार्यक्रम में जरूर शामिल होइए और अपना अमूल्य समय देश के लिए कुछ घंटों के लिए आप जरूर दीजिए। वो सभी लोग भाग्यशाली होंगे जो राष्ट्रीय प्रतीक सम्मान समारोह में शामिल होकर राष्ट्रीय प्रतीकों की झांकी में अपना सहयोग देकर, राष्ट्रीय प्रतीकों की झांकी में अपना अमूल्य समय देकर, अपना विचार देकर, अपना आर्थिक सहयोग देकर जो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूं। और मैं यह आह्वान करता हूं, अपील करता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 26 नवंबर लखनऊ की धरती पर और तमाम जो देश में कार्यक्रम होते हैं राष्ट्रीय प्रतीक सम्मान समारोह, उन सभी कार्यक्रमों में आप जरूर भाग लीजिए और भाग लेकर के देश को और देश में एक नई सोच पैदा करने का आप जरूर काम कीजिए। उम्मीद है कि यह बातें और यह वीडियो के माध्यम से मैंने जो संदेश बताया आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छी लगी होगी। यदि आप देश के प्रति कुछ अच्छा सुनना चाहते हैं, कुछ अच्छा जानना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यही हमारी ताकत है। फिलहाल अभी मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय भारत।